हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्योदय। मैं हूं अक्षय और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग। बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं, पहला तो रिजिड बॉडी एंड सेकंड है इलास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने लेक्चर मेरे नहीं देखे प्रीवियस वाले तो जाके देखिए क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स, क्या होता है उसकी ब्रांचेस, सो ऑन। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक रिजिड बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी। एंड आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बंड्या नहीं बैठा है। बंड्या थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। ठीक है, तो वो उसने मेरे से एक बात शेयर की थी, किसी को बताना मत, वो मैं बात आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, वो भी बाहर से आता ही होगा। ठीक है, तो शायद वो आए ना आए, लेकिन मैं आपको लास्ट में उसकी बात जरूर बताऊंगा, उसकी सीक्रेट। ठीक है, चलो तो हम टाइम वेस्ट किए बिना सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है रिजिड बॉडी। ओके, तो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर भी उसके शेप और साइज में कोई चेंज ही नहीं आता। मतलब एक ऐसी चीज जिसको मैं कितने भी हथौड़े मारूं वो टूटेंगी नहीं। कितना भी थॉर आके भी हथौड़ा मारेगा थॉर तो भी उसका टूटेगा नहीं। कोई हथौड़े से नहीं टूटेगा, थॉर के हथौड़े से भी नहीं टूटेगा, किसी से भी नहीं टूटेगा। मतलब उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो आपके मन में सवाल होगा, सर ऐसी कौन सी चीज है जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है? आप बताएं, डायमंड को अगर मैं हथौड़े से कितने भी जोर के मारूंगा तो टूटेंगी क्या? नहीं टूटेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या डायमंड रिजिड बॉडी है? तो डायमंड रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि आपको सभी को पता है डायमंड का शेप जो आपने देखा है एक्चुअली में वो शेप में वो मिलता नहीं है, वो कुछ और शेप में पत्थर है। डायमंड इज अ पत्थर। ठीक है, उसको हम लेजर से काट के ब्रेक करके, देखो ब्रेक कर दिया इसका मतलब रिजिड बॉडी तो हुई नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कभी ब्रेक ही नहीं हो सकती, जब कभी उसका शेप और साइज चेंज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब रिजिड बॉडी अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नो बॉडी इज रिजिड बॉडी। सो आपके मन में सवाल होगा, जब कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है तो सर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? रिजिड बॉडी पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है जब रिजिड बॉडी होती ही नहीं है, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो मैं आपको बता दूं, रिजिड बॉडी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम एज्यूम करके चलेंगे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसमें कि वो रिजिड बॉडी पे ही अप्लाई होगा, नॉर्मल बॉडी पे अप्लाई नहीं होते। इसलिए हम रिजिड बॉडी मान के चलते हैं और रिजिड बॉडी मान के सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि रिजिड बॉडी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं क्या है रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी क्या है? द बॉडी, a body which does not undergo any change in its dimension even on the application of external applied force। क्लियर है सभी को? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिक बॉडी। सभी को पता है इलास्टिक बॉडी, बहुत सारे लोगों को पता है और मेरे ख्याल से छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। रबर ने सबसे खेले, सभी ने ऐसे चिटिक 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 एक दूसरे को मारे जरूर है कभी ना कभी बचपन में। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी क्या है? एक रबर क्या है? वो इलास्टिक बॉडी है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो एक ऐसी बॉडी जिसपे से अगर मैं फोर्स रिमूव कर दूं, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको मैं रिमूव कर दूं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में
आ जाती है। देख लिए, रबर मैंने खींचा, अगर मैं उसको छोड़ देता हूं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, दैट इज इलास्टिक बॉडी। तो हम डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी इलास्टिक बॉडी की? इलास्टिक बॉडी, द बॉडी या अ बॉडी विच regain its original shape and size after removal of external applied force. A body which regain its original shape and size after removal of external applied force. अगर मैं कोई बाहर का अप्लाई किया गया फोर्स को रिमूव कर दूं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। आई होप आप सभी को मेरे ये दोनों ही कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझ आई होंगी। अब मैं आपको जाते जाते ही, मेरा टॉपिक खत्म हो गया, जाते जाते थोड़ी सी बात बताता हूँ क्योंकि अभी बंडे आने का भारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो अभी तो पता नहीं बोल के गया था पर अभी तक आया नहीं है। आपको पता ही है उसको, अब गया है तो कौन रोक सकता है उसको? भाई कोई नहीं रोक सकता, अब बुला भी नहीं सकते उसको बांध के ही रखना पड़ता है। सो बंड्या की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है झिल्पी। नहीं, मैं नहीं मानता। आ जाओ भाई, बैठ जाओ आ जा, इधर बैठ। चलो, तो बंड्या आ गया है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है वो आप याद रखिए और किसी को बताइए मत, है ना, क्योंकि सीक्रेट है वो, तो सीक्रेट किसी को बताना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।